एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं जू फैन सिस्टर किंग चैन को अपनी बाहों में लिए खड़ा होता है। पीछे से एक लीडर बोलता है, जू फैन मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। जू फैन बोलता है, वादा? कौन सा वादा? सेक लीडर बोलता है, जू फैन मुझसे गद्दारी करने की कोशिश मत करो, तुम अभी भी मेरे सेक्टर में खड़े हुए हो। जू फैन बोलता है, सेक लीडर मैं जिस पर्सन के लिए आया था वो मेरे बाहों में है, तो मैं तुमसे कोई वादा क्यों ही निभाऊं। सेक लीडर बोलता है, जू फैन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे सेक्टर में आकर अपनी बातों से पीछे हट जाओगे और मुझे डिसाइव करोगे। जू फैन मुस्कुराकर बोलता है, क्या अपनी बातों से पीछे हटना? लेकिन सेक लीडर मैं तो आपको जानता भी नहीं। वादा उनके बीच होता है जो एक दूसरे को जानते हो या फिर अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तो आपको जानता ही नहीं। ऐसी बात है, चलो स्कोर क्लियर करते हैं। आप कियानू आए थे, वो भी अपने नल्ले से बेटे का कल्टीवेशन ठीक कराने के लिए। सेक लीडर हैरान होकर बोलता है, जू फैन तुम्हें बात किसने बताई, तुम्हें ये बात कैसे पता? जू फैन अपने रिंग निकालता है और उसमें से डैनियर को बाहर निकालता है। डैनियर बोलती है, सिस्टर किंग चैन, सिस्टर किंग रुआ, मैंने जू फैन को सारी बातें बताई है। सेक लीडर और यंग मास्टर दोनों के दोनों उसको देखकर हैरान होते हैं। जू फैन बोलता है, सेक लीडर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चलिए मैं आपको एक और मौका देता हूँ। भले हम दोनों आगे दूसरे को जानते नहीं, लेकिन मैं आपको एक और मौका दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, तो फिर 2000 सेक्रेट स्टोन के बदले ये दोनों लड़कियां, बताइए मेरा ये ऑफर आपको कैसा लगा? सेक्ट हॉल में खामोशी छा जाती है। लीडर बोलता है, जू फैन मुझे पता है तुम समझदार आदमी हो, तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रखता हूँ। जू फैन मुझे मछली भी चाहिए और बियर का पंजा भी चाहिए, बताओ कैसे सेटल करोगे तुम इसे? जू फैन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम कीजिए, फिश छोड़ दीजिए और बियर का पंजा रख लीजिए। सेक लीडर चिल्लाकर बोलता है, नहीं मैं बियर का पंजा खा जाऊंगा और मछली अपने पास रखूंगा, मुझे दोनों चाहिए, और अपना ऑर्डर रिलीज करने लगता है। यंग मास्टर चिल्लाकर बोल रहा होता है, हाँ फादर आप सही बोल रहे हैं, मार डालो सबको। तभी एक अटैक आता है जो यंग मास्टर को लगता है यंग मास्टर दीवार पे जाकर टकराता है, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। ये अटैक जू फैन ने किया होता है, वो भी अपनी किलिंग के आर्म के साथ। जू फैन बोलता है, तेरे बाप ने तेरे को 9th लेयर का आर्मर पहनाया हुआ था, तेरा लक अच्छा था जो बच गया तू मेरे इस अटैक से। लीडर भड़क जाता है और बोलता है, जू फैन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट में आकर मेरे ही बेटे पर अटैक करने की? जू फैन बोलता है, तो सेक लीडर आप फाइट चाहते हैं? और हमारे जू फैन पर एक जबरदस्त अटैक आता है जिससे पूरा बिल्डिंग ही टूट जाता है। सिस्टर किन्यान का सीन दिखाते हैं जो कुछ देखकर चौंक जाती है। उसी के बगल में खड़ा कोई लैन बोलता है, देख रही हो मेरी जान, यह है हमारे स्टीवर्ट जू का कमाल। जू फैन अपना हेवन ड्रैगन किलिंग के आर्म के साथ निकालता है, जिसे देख सिस्टर क्यान रन बोलती है, जूनियर सिस्टर तुम्हारा बंदा तो वैसा ही है जैसा तुमने मुझे इसके बारे में बताया था। सेक लीडर का सीन दिखाते हैं जो हमारे जू फैन के किलिंग के ड्रैगन पर अटैक किया जा रहा होता है और सोच रहा होता है, मैं इथीरियल स्टेज के 8वें लेवल पर हूँ, जू फैन रेडियंट स्टेज के 6ठे लेवल पर, फिर ही मैं इसके किलिंग के आर्म वाले ड्रैगन पर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा अटैक इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? जू फैन बोलता है, सेक लीडर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपनी सोल रेडियंट स्टेज पर रहते हुए एक्टिवेट कर ली है, इसीलिए आप मेरे इस हेवन ड्रैगन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस पर आपका कोई अटैक का कोई भी असर नहीं होगा। सेक लीडर भी खड़े हो जाता है और बोलता है, जू फैन मैं मान गया कि तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग जीतने वाले हो और तुम एक परफेक्ट डिसाइपल हो वहां के, लेकिन तुम ये मत सोचो कि वेस्टर्न लैंड्स में कहीं पर भी जाके तुम किसी भी सेक्टर के साथ कुछ भी करोगे, खास तौर पर हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्टर में। लीडर के पीछे से जितने भी सेक्टर के मेंबर्स होते हैं सब सामने निकलते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर और बाकी सबको पूरे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जू फैन बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास नंबर है, तो तुम मुझे डराना चाहोगे? यंग मास्टर हंसते हंसते बोलता है, जू फैन तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, हमारे लोग तुम्हें आज मार डालेंगे। सेक लीडर बोलता है, जू फैन तुम्हारे पास जो 2000 सेक्रेट स्टोन्स है, अगर तुम वो मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी हो भी ना जिंदा वापस जाने दूंगा। जू फैन बोलता है, सेक लीडर क्या आपने मुझे 3 साल का छोटा बच्चा समझ रखा है? अगर मैंने अपने सेक्रेट स्टोन आपको दे दिए तो आप मुझे तुरंत ही यहीं पर मार डालोगे, और क्या आपको एक बच्चे को बुली करने में मजा आता है? अगर ये बात बाहर गई कि आपने एक बच्चे से सेक्रेट स्टोन ले लिए तो पूरे वर्ल्ड के लोग, जितने वेस्टर्न लैंड्स में जितने भी लोग हैं, सब आप पर थू करेंगे। तो बताइए क्या आप अपनी बेइज्जती चाहते हैं? लीडर सोच रहा होता है, जू फैन अगर मैंने आज तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कल मुझे ही काटोगे। अपने बंदों से बोलता है, जाओ सारे के सारे मेरे सेक्टर के डिसाइपल्स और एल्डर्स जाकर इस पर अटैक करो और इसको मार डालो। जू फैन ही बोलता है, लगता आप मेरी बातों को समझे नहीं, मैंने कहा कि अगर आपने यहाँ पर मुझे मार दिया तो पूरा वर्ल्ड आप पर थू करेगा। सेक लीडर बोलता है, मुझे थू करेगा, लेकिन जब कोई जानेगा ही कि नहीं कि मैंने तुम्हें मार डाला है, और अगर मानते भी हैं कि चलो बाहर ये बात फैली तो फिर सब लोगों को क्या लगेगा, हम क्या बात फैलाएंगे कि जू फैन वेस्टर्न लैंड का सबसे जीनियस डिसाइपल जो अपनी पावर संभाल नहीं पाया और मिस्टिकल हेवन सेक्टर में जबरदस्ती जाकर वहाँ की लड़कियों से बदतमीजी करने लगा, जिसके कारण हमारे सेक्टर के लोगों ने तुम्हें कुत्तों की तरह मार डाला, तो बताओ कैसी रही ये वाली? जू फैन बोलता है, सेक लीडर आप स्पीच अच्छी देते हो, लेकिन अब मेरी भी सुन लो। ये कैसा रहेगा कि आपके सेक्टर के द्वारा मुझसे 2000 सेक्रेट स्टोन छीनने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे सेक्टर के एल्डर्स और मेरे द्वारा आपके पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया। और जू फैन अपना स्पेस रिंग आगे करते हुए जितने भी हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर्स को लेकर आया था उन सबको बाहर निकाल देता है। अब हमें आगे की फाइट कल दिखाई जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।